हम लोग लगभग 51 जो लाख रुपए की सहायता इस परिवार की करेंगे। और तीसरी घोषणा, जो यहाँ के डीसीपी साहब है वो अभी हाल फिलहाल उनको यहाँ से रवाना कर रहे हैं, और अन्य भी कोई भी अधिकारी जो इस जो प्रकरण में कहीं पर ढिलाई या कहीं पर लापरवाही यदि रखी गई है तो एक जो संभागीय स्तर पर एक कमेटी बन रही है, वो संभागीय स्तर की कमेटी जांच कर लेगी। उसमें कोई भी अधिकारी जो दोषी होगा वो कमेटी जांच कर वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, और इसके साथ में जो सीआई सरदारपुरा है उनको वहां थाने से हटाकर पुलिस लाइन में भेजा जाएगा, जिससे कहीं पर किसी भी प्रकार की जांच कोई प्रभावित नहीं हो। और इस परिवार के एक लड़के को संविदा के ऊपर जैसे नौकरी दी जाएगी। मैं समझ रहा हूं कि लगभग जो परिवारजन की और आप और हम सबकी जो सर्व समाज 36 कौम की जो मांग थी, वो लगभग सरकार ने सारी मांगों को एक सकारात्मक रुख रखते हुए उन तमाम मांगों को मान लिया गया है। मैं आदरणीय जो भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी धन्यवाद देता हूं, और सर्व समाज के जितने भी लोगों ने जो इस प्रकरण को लेके अपना धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन, ये जैसे जहां जहां पर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग किया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। मैं आदरणीय हनुमान जी जो बेनीवाल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी अपना व्यस्तम समय निकालकर जैसे छोटा मोटा कई कम्युनिकेशन गैप रखा वो भी आपने दूर किया। मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने भी सरकार के सामने बात रखी, और अपनी बात रखकर जो सरकार के सकारात्मक रुख का एक पहलू रखा, और इस जो अप्रिय घटना हुई है, निर्मम घटना हुई है, इस घटना में इस परिवार को न्याय मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एडीजी जैसे भाई बंसल साहब को, जैसे राजेंद्र जी कमिश्नर साहब को, और पूरी कमिश्नरेट पुलिस को, और अभी हमारे साथ में आए हुए श्रीमान आलोक जी डीसीपी, इनका भी शुरू दिन से ही, पहले ही दिन से इनका बहुत ही सकारात्मक रुख रहा, और आज ये शांतिपूर्वक और सभी मांगों को मानते हुए इस धरने का हम आज ऐसा समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। और आपके चैनलों के माध्यम से मैं सब राजस्थान की जनता की अपील करना चाहूंगा कि भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटनाक्रम नहीं हो, अपने बहन, बेटी, बच्चों के मिलने जुलने वालों के ऊपर और घर परिवार में अच्छे संस्कार निर्माण करो, जिससे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटनाक्रम न हो। उसके लिए आप और हम सर्व समाज के 36 कौम के लोग सभी जिम्मेवार हैं। सरकार आपसे और हमारे से ही बनती है, सरकार आप और हम ही है। इसलिए आपको और हमारे को मिलके इस प्रकार के जो जघन्य अपराधों की एक सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। ऐसे समाज की एक आवश्यकता है जहां बोलती सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ हो। और मैं समझ रहा हूं आप और हम एक सब मिलकर एक अच्छे जो नवनिर्माण राजस्थान की स्थापना हो। पुलिस प्रशासन और पूरी प्रशासनिक बॉडी का पूरा सहयोग रहा, उसके लिए पूरे प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जो संभागीय स्तर की जो उच्च कमेटी है वो भी अपनी रिपोर्ट जैसे समय सीमा के अनुसार दे देगी। और जैसे मैं समझ रहा हूँ कि आगे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरा परिवार इनका संपूर्ण सहयोग करेगा। इनको परिवार को जो भी पुलिस से जो आवश्यकता के जो कानून के दायरे में जो इनको बयान देने या और भी जिन चीजों की
जैसे पुलिस को सहयोग में जो आवश्यकता पड़ेगी पूरा परिवार इनका पूर्ण रूप से सहयोग करेगा, जिससे इस जघन्य अपराध के अंदर जिन जिन अपराधियों को ऐसा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हाथ है वो सलाखों के पीछे रहे, ये आपकी और हमारी सबकी मंशा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर कौन सी कमेटी? संभागीय आयुक्त तय कर लेंगे क्या। सर ये जो है इस मामले को आप अनुशंसा आज ही कर देंगे सीबीआई के लिए, तब तक जांच कैसे रहेगी और जो नामजद आरोपी जो थे उनका क्या रहेगा? बीच में लाइव कैंप अंदर नामजद जो आरोपी है, नामजद आरोपी अभी पुलिस कस्टडी के अंदर है, दो लोग हैं। पूछताछ करेगी सीबीआई, आज अनुशंसा करते ही सीबीआई की एंट्री हो जाएगी ना आजकल में, तो सरकार बात कर रही है सीबीआई से। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी सीबीआई आए ताकि सबूत नष्ट नहीं हो और सबूतों के साथ किस तरह की छेड़खानी नहीं। अब आप बताओ सर, आप घोषणा कर दो। हाथ लगा ना पोस्टमार्टम चूंकि एक बार एम्स के अंदर हो गया तो हम ये नहीं चाहेंगे कि बार बार पोस्टमार्टम वाली प्रक्रिया तीसरा ले लिया। अरे मैं आपको निवेदन करूँ, घोषणा कर दो, धरना समाप्त। वही थोड़ा यूँ हाँ कोई नहीं, आप उठे नहीं ले तो बैठ जाओ उठे आगे लोग समीर आईडी ने शिव यार तू जा ना आगे जाने जरूरत कटाई यार। एक सेकंड। हाँ मनमोहन जी, आप इन सब चीजों से संतुष्ट हो? घोषणा की है सीबीआई जांच की, हमें विश्वास है कि हमारे सीबीआई आज ये भेज देंगे, सीबीआई जांच करवा देंगे। ये सारी मैंने हमारे हनुमान जी की दया दृष्टि से की है, बेनीवाल साहब की तरफ से इनके आशीर्वाद मेरे पास, इनके कहने के लिए सब इन्होंने हमें पूरा न्याय दिलाया। इससे पहले जी आए थे हमारे पास में हमारे मदद करने के लिए, बातचीत हुई थी, इन्होंने मांगे वगैरह हमने इनके सामने पेश की थी, कुछ सहमति बनी, पूरी बात पर सहमति नहीं बनी थी। अभी शुरू से लगे हुए थे प्रयास लगने के एक बार आए थे, हमारे हुई थी, सारा संघर्ष किया, इन्होंने सहयोग भी किया। तो आगे बात करता हूँ, बात पूरी एकदम सहमति नहीं बन पाई थी, बाकी संघर्ष हमारे साथ। ठीक है सर, पूरी सारी बातें हनुमान जी साहब की मेहरबानी से। हनुमान जी अब आप औपचारिक घोषणा कर दो सर। एक मिनट, मनमोहन जी पूरा परिवार, मनमोहन जी को, अनिता जी के पति, इनके पूरे परिवार को, भाई संपत को, राजू सारी इनको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा। पहले ही दिन बार बार इनको जैसे पोस्टमार्टम पुलिस ने करवाया इनकी अनुपस्थिति के अंदर, फिर अंतिम संस्कार करने के लिए भारी लवाज में यहाँ पे आया, लेकिन ये डरे नहीं, थके नहीं, रुके नहीं और संघर्ष करते रहे। आज इनके संघर्ष की जीत है और इसी तरह हौसला हमें आगे भी बना कर रखना, जहाँ भी अन्याय होगा वहाँ हम सब लोग पहुँचेंगे, न्याय दिलाएंगे हर पीड़िता को। और एमएलए साहब हमारे जोशी जी जो आए, इनका भी इस बात का धन्यवाद कि ये सपोर्ट करने के लिए हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करें। सर अनिता जी हाथ लगा के यार मारा भाई, और अब इस हाथ कटकर बोलता हाथ बोला इसको करने के समापन की हम लोग मिलकर घोषणा करें। अंतिम संस्कार किया जाता है। अब अंतिम संस्कार के लिए जो कानूनी प्रक्रिया उसके तहत अब अंतिम संस्कार के लिए परिजन और सब लोग मिलकर आज ही अंतिम संस्कार। थैंक यू सर।